गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, जितनी गहरी नदी होती है उसका बहाव उतना ही शांत होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो कहानी है इस बारे में कि परमात्मा ने आपको जो कुछ भी दिया है उसका कभी दिखावा ना करें। ऐसी ही एक कहानी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि गुरु प्यारी साध संगत जी, थोता चना ही ज़्यादा घना बसता है और जो परिपूर्ण होता है, अपने आप में पूरा बंदा होगा ना, जो पूरा इंसान होगा, वो कभी भी दिखावे में विश्वास नहीं करेगा। तो आज की ऐसी साखी है एक ही गुरु के दो शिष्यों की, जिसमें एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम होता है। राम का स्वभाव जो होता है गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत ज़्यादा शांत होता है और श्याम बचपन से ही नटखट और हर चीज़ में उसको हमेशा दिखावे की आदत होती थी। कोई भी उसके जीवन में नई चीज़ होती तो उसको दिखावे में बड़ा मज़ा आता था। वो काफ़ी समय तक अपने गुरु के हाथ के नीचे पले बड़े, काफ़ी समय तक आश्रम में ही पले बड़े और साथ साथ रहने की वजह से उनमें गहरी मित्रता भी हो गई। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जीवन में दोनों आगे बढ़ गए, दोनों की नौकरियां लग गईं और गुरु प्यारी साध संगत जी 30 साल के बाद वो दोनों एक होटल की लॉबी में मिले। 30 साल काफ़ी लंबा समय होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राम जो होता है उसी होटल की लॉबी में बैठा हुआ होता है और श्याम उसको देखता है दूर से कि राम बिल्कुल वैसा ही है, पहले की तरह साधारण शांत दिखने वाला, बिल्कुल वैसा ही। उसके व्यवहार में कोई भी दिखावा नहीं था, बिल्कुल सिंपल। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्याम के मन में आया कि क्यों ना आज अपना घर और बड़ी गाड़ी दिखाने के बहाने मैं आज राम को अपने घर ले चलूं, क्योंकि श्याम सूटेड बूटेड था और राम बिल्कुल सिंपल दिख रहा था। तो कई लोगों में होता है ना कि अपनी चीज़ों का दिखावा करने की बड़ी आदत होती है। श्याम तो बचपन से ही ऐसा था। तो श्याम ने राम को छेड़ ही दिया कि तुम मेरे घर तक चलो, आज मैं तुम्हें अपने घर पे आमंत्रित करता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ। असल में तो उसको अपनी मर्सिडीज़ दिखानी थी। तो राम ने उसको थैंक यू कह के कहा कि नहीं, मैं अपनी ही गाड़ी से घर चला जाऊंगा। पार्किंग लॉट में कुछ देर साथ चलने के बाद अपनी एक साधारण गाड़ी से राम लौट जाता है। अगले हफ्ते श्याम उसे अपने घर पर आमंत्रित करता है कि वो अपने परिवार के साथ आए, यानी कि राम श्याम के घर पर अपने परिवार समेत आए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, राम उसका जो होता है आमंत्रण स्वीकार कर लेता है और अपनी फैमिली के साथ में श्याम के यहाँ आ जाता है। लेकिन राम का वही रवैया, उसकी पत्नी का और बच्चों का भी सेम रवैया, बिल्कुल आडंबर से रहित, कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसे चमकीले भड़कीले, कोई दिखावे के कपड़े नहीं पहने हुए, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहने हुए और एकदम मर्यादा में रहने वाला परिवार लगा श्याम को राम का परिवार, और एक खुशहाल परिवार था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, श्याम के मन में तो यही था कि वो किसी ना किसी बहाने से अपने घर को दिखाए, अपने घर की आरामदेह चीज़ों को दिखाए, महंगी चीज़ों को दिखाए, और जो सुंदर विलास की चीज़ें उसने अपने घर में भरी हुई थी उस घर को वो दिखा सके। तो जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते तो बीच बीच में श्याम उसे समझाने की कोशिश करता कि ऑफिस के काम से मुझे रोज़ कितने ही विदेशों में आना जाना पड़ता है। इशारों इशारों में ये भी उसे समझाता रहा कि वह चाहे तो किसी बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि ना जाने कितने धनी लोगों के बीच श्याम का उठना बैठना रहता है। श्याम ने अपने दोस्त को कहा कि मेरा उठना बैठना काफ़ी बड़े लोगों के साथ है, तो तुम चाहो तो कोई भी बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम्हें बिजनेस लोन चाहिए तो मुझसे कहना, मैं अरेंज करा दूंगा तुम्हारे लिए।
मेरे लिए तो बड़ी मामूली सी बात है। लेकिन इन सब बातों में राम ने कोई रुचि नहीं दिखाई। विदेशों में यात्रा के दौरान विभिन्न दर्शनीय स्थलों, अजायब घरों आदि के एल्बम उसे दिखाते हुए श्याम उसे जता रहा था कि हमारा जीवन कितना आकर्षक व मनमोहक है। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में शहर में होने वाले आर्ट गैलरी प्रदर्शनों की सूचना उसे देकर जैसे श्याम उसे बताना चाह रहा था कि मेरे पास केवल सुंदर व कीमती मकान और गाड़ी ही नहीं, हमारे पास एक सुंदर कलाकृतियों को समझने वाली शिल्पकारी रुचि भी है। एल्बम की सभी फोटो को उसने ध्यान से देखा, यानी कि राम ने बड़े ही ध्यान से उन फोटोज़ को देखा और उसकी तारीफ भी की। श्याम को लगने लगा कि उसकी उपलब्धियों व सफलता को देख के राम खुश हो रहा है। फिर राम ने इन सबको देखने के बाद कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कभी कभी पुराने यार दोस्तों, अपने उम्र दराज शिक्षकों, अपने आत्मजनों को भी देख लिया करो, अपने गुरु को भी याद कर लिया करो, अपने पुराने दोस्तों को याद कर लिया करो। यदि ना देख पाए तो कम से कम खबर तो ले लिया करो। तो श्याम को लगा कि उसको हमारे बिजनेस जो वार्तालाप चल रहा था बिजनेस के बारे में, उसको पसंद नहीं आया राम को। तो श्याम ने बातें बदलते हुए बचपन के बारे में बात करना शुरू कर दिया। तो जब श्याम ने बात की तो उसको पता चला कि कुछ जो उनके टीचर्स थे और जो दोस्त थे वो अब नहीं रहे हैं, इस दुनिया में नहीं है। तो ये जान के श्याम को बहुत दुख होता है कि मैं आज तक अपने बिजनेस में लगा रहा, कभी भी मैंने अपने गुरुओं के यानी अपने शिक्षकों के बारे में कोई खबर नहीं ली, कोई अपने दोस्तों के बारे में खबर नहीं ली। लेकिन जो श्याम की जो वाइफ थी उसको ये सब बीते ज़माने की बातें लग रही थी और वो कहती है ये भी कोई बातें हैं क्या, सबके बचपन में कोई ना कोई यादें जुड़ी होती हैं और किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ तो खोया होता है। ये सब बातें कोई करने की बातें नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो श्याम जो होता है उसको सुन के बड़ी हिचक महसूस होती है। उसको पता चल जाता है कि उसकी पत्नी को ये सब बातें पसंद नहीं आ रही हैं। तो वहाँ बैठक जमती नहीं है। तो उसके बाद राम अपने घर चला जाता अपनी फैमिली के साथ में। कुछ हफ्तों के बाद में राम का फ़ोन आता है और राम अपने घर पे श्याम को इनवाइट करता है खाने पे। तो श्याम की जो बीवी होती है वो इसमें कोई रुचि नहीं दिखाती, सोचती है गरीब लोग हैं, दिखने में इतने सिंपल लग रहे थे, बातें भी ऐसी, मेरा जाके वहाँ टाइम ही ख़राब होगा। लेकिन श्याम जैसे न तैसे करके उसको मना ही लेता है और उसके घर चल पड़ता है श्याम अपनी वाइफ को लेके। राम के घर आके देखता है कि उसके घर में ज़्यादा कीमती सामानों की चमक तो नहीं थी, पर बहुत सलीके व सुंदर ढंग से, बहुत प्यारे ढंग से उसके घर को उसने सजाया हुआ था। एकाएक श्याम की नज़र कोने में रखे टेबल पर रखे एक सुंदर गिफ्ट बॉक्स पर चली जाती है। तो वो देख के चौंक जाता है। तो वो कहता है ये गिफ्ट तो उसी कंपनी से आया, वो लग रहा है जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ। उसने कौतूहल में अपने दोस्त से पूछा कि ये तो मेरी कंपनी का ही गिफ्ट है, क्या तुम मेरी कंपनी में किसी परिचित के जान पहचान वाले लोग के साथ काम करते हो क्या, उसको जानते हो क्या? उसने कहा डेविड ने भेजा है, यानी राम ने कहा ये गिफ्ट तो मुझे डेविड ने भेजा है। तो श्याम ने कहा कि कौन डेविड, तुम्हारा मतलब डेविड थॉमसन? उसने कहा हाँ वही। तो श्याम ने बड़े ही हैरानी से कहा वो तो मेरी कंपनी का एमडी है, उससे तुम कैसे और कैसे परिचित हो? मेरे मन में बहुत सारे, यानी कि श्याम के मन में बहुत सारे जो सवाल थे वो खड़े होने लगे। जहाँ तक श्याम को पता था कि डेविड उस कंपनी का 30% मालिक और बाकी 70% का मालिक डेविड का कोई दोस्त है, और कंपनी के इतने बड़े भूखंड का मालिक भी वही दोस्त है। कुछ सेकंड पहले मेरी कल्पना में भी नहीं था कि कुछ पलों में मुझे इतने बड़े आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा। श्याम मन ही मन सोचने लगा कि मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना सिंपल दिखने वाला इंसान
70% मेरी ही कंपनी का मालिक है और मैं अपने ही मालिक को अपने घर की वो छोटी मोटी चीज़ें दिखा रहा था, मर्सिडीज़ दिखा रहा था। उसको इतनी शर्म आई कि मैं उस कंपनी में नौकर हूँ, और सिर्फ एक नौकर होने के बाद भी मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें मिली तो मैंने इतना दिखावा किया। और जो खुद 70% का मालिक है उसने चूं तक नहीं की मेरे घर में आने के बाद मैंने उसको कितना दिखावा किया। मेरे अंदर कितना अहंकार था जब मैं अपने घर को उसको दिखा रहा था। मेरे अहंकार के गुब्बारे की सारी हवा एक बार में निकल गई थी। श्याम अपने मन ही मन सोचने लगा कि श्याम के अंदर जो भी अहंकार का गुब्बारा था वो एक ही सेकंड के अंदर फूट गया। और उसकी बीवी जो थी वो गाड़ी में चुपचाप बैठी रही, शांत, कुछ बोली ही नहीं। उसको समझ आ गया अपने व्यवहार के लिए कि उसने क्या व्यवहार किया था अपने कंपनी के मालिक से। एक जरा सा वो ये सोच रही थी कि ये लोग तो सिंपल हैं और हम लोग बहुत ऊंचे हैं, हम बहुत अमीर हैं, ये लोग क्या जानते हैं अमीरी का मतलब। और मैं इनकी बातों को ऐसी व्यर्थ कह रही थी। उसको बड़ी शर्म आ रही थी अपनी बातों के ऊपर। तो गुरुप्रिय साध संगत जी दोनों में जितना भी अहंकार था वो चूर चूर हो गया। और श्याम को वो बात याद आने लगी जो उसके सद्गुरु ने उसको बचपन में बताई थी कि जो नदी जितनी ज़्यादा गहरी होती है उसके बहने का शोर उतना ही कम होता है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी कभी भी घमंड ना करें। परमात्मा ने जो भी दिया है उसका शुक्रिया अदा करें, ना कि घमंड करें। आपसे कई गुना ज़्यादा अगर दुनिया में कोई सबसे ज़्यादा अमीर इंसान है तो उससे भी ऊपर कोई आसामी बैठी हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको अपने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और गुरुप्रिय साध संगत जी पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपका व्यवहार, परमात्मा से जुड़ाव, आपकी सरलता, ये सब मायने रखते हैं। अगर बहुत पैसे वाला इंसान है और उसके मन में कोई सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो काय का पैसा, वो किस काम का पैसा है। पैसे के पीछे पागल ना होएं और घमंड ना करें। ये घमंड अगर वो प्यार से देता है तो थप्पड़ मार के वापस ले भी लेता है, तो इस पैसे का तो घमंड बिल्कुल ना करें। अगर आज घमंड करेंगे कल ही छीन लेगा सब कुछ। आपके घमंड की उसके सामने कोई औकात नहीं है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी कभी घमंड ना करें, कभी किसी को नीचा ना दिखाएं। क्या पता आप जिसको नीचा दिखा रहे हैं आप उससे कई गुना नीचे हों। तो गुरुप्रिय साध संगत जी कभी किसी को नीचा ना दिखाएं। सब परमात्मा के भेजे हुए बंदे हैं, सबको परमात्मा के अंश की तरह उनकी वैसे ही इज्जत करें। आप सब परमात्मा के अंश हैं, हम सब लोग परमात्मा के ही अंश हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी कोई भी बात कहने से पहले ये ध्यान रखें कि आप परमात्मा के अंश से कह रहे हैं तो यानी परमात्मा तक वो बात पहुंच गई है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा व्यवहार रखना है, आप परमात्मा तक कैसी बातें पहुंचाना चाहते हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें।